दोस्तों, क्या आप 2 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, वो भी 8% से कम ब्याज दर पर, और ईएमआई इतनी कम कि आपके महीने का बजट भी ना बिगड़े? तो ये वीडियो आपके लिए है। एसबीआई बैंक अब 2025 में दे रहा है ऐसा पर्सनल लोन जो ना सिर्फ कम ब्याज पर मिलता है बल्कि घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भी अप्लाई हो सकता है। सिर्फ 2 लाख रुपए का लोन है जिस पर आपको हर महीने की ईएमआई भी बनेगी 4000 से कम, वो भी बिना किसी गारंटी और बिना किसी दलाल के। आपको बैंक में जाकर लाइन में भी नहीं लगना है, आप ये सारा काम मोबाइल के माध्यम से घर बैठे भी कर सकते हैं। और इस लोन की सबसे अच्छी खास बात क्या लगी मेरे को कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर है तो लोन अप्रूवल होने में महज 5 मिनट का टाइम लगता है। सोचिए दोस्तों, अचानक आपको कोई जरूरत पड़े, जैसे घर की मरम्मत करवानी है, मेडिकल का खर्चा है, शादी विवाह का फंक्शन है, या फिर अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर आपको पैसों की अर्जेंट में जरूरत है, तो एसबीआई बैंक आपका बन सकता है एक सहारा, जिसके माध्यम से आप आसान तरीके से लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में एसबीआई की इस पर्सनल लोन स्कीम के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी समझते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, इस लोन की प्रोसेस है जो पर्सनल लोन की एसबीआई की, ये आप या तो योनो ऐप के माध्यम से कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका है एसबीआई की वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और पैसा सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस लोन के लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा, किन डॉक्यूमेंटों को आपको जरूरत पड़ने वाली है, और सबसे जरूरी बात, कैसे आप ईएमआई का प्लान कर सकते हैं? तो ये वीडियो आप 1 सेकंड भी स्किप मत करना, आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में पूरी प्रोसेस के माध्यम से बताएंगे कि अगर आप एसबीआई कस्टमर है, यानी आपका अकाउंट पहले से एसबीआई में, तो भी आप लोन ले सकते हैं, और अगर आप एसबीआई के अकाउंट होल्डर नहीं है तो भी आपको लोन की प्रोसेस बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों एक बात जरूर बता दूं, जो आपको एसबीआई से पर्सनल लोन मिल रहा है 2 लाख रुपए का, ये लोन आप घर बैठे योनो ऐप के माध्यम से या फिर एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी अप्लाई प्रोसेस पूरी हो जाएगी और पैसा सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एसबीआई का, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसी वेबसाइट पर आपको ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट पर आप पूरी जानकारी पहले समझिए, लोन प्रोसेस कैसे रहने वाली है, अप्लाई प्रोसेस करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, सारी जानकारी आपको विस्तार से समझाई जाएगी। एक एक करके सारे पॉइंट आप समझ लीजिए। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर कई सारे विकल्प दिखाई देंगे, डिजिटल है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित है, लोन है, डिपॉजिट सिस्टम है, या फिर अकाउंट संबंधित। यहाँ पर आपको कई सारे विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने कई सारे वीडियो में ये बताना है कि हमें तो लोन कैसे लेना है, तो आपको यहाँ लोन वाले सेक्शन पर आप लोन वाले सेक्शन, इस लोन वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे लोन के अपॉर्चुनिटी है जो एसबीआई बैंक की ओर से जारी की गई है। जैसे होम लोन है, पर्सनल लोन है, पेंशन लोन है, ऑटो लोन है, एजुकेशन लोन है, गोल्ड लोन है, ये कई सारे लोन है। इनमें से आपको क्या चाहिए? पर्सनल लोन। अब यहाँ पर आपको जो पर्सनल लोन का विकल्प दिखाई दे रहा है, इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये पेज ओपन होगा। अब इस पेज पर आप क्विकली 4 क्लिक करके भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्री अप्रूव्ड लोन से पर्सनल लोन का विकल्प आपके स्क्रीन पर होना जरूरी है। अगर आपके पास ये विकल्प नहीं है तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई पर्सनल लोन। अब एसबीआई पर्सनल लोन में पहले तो आपको अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, लेकिन आपको सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन समझना जरूरी है, तो आप मोर इंफॉर्मेशन सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये पेज ओपन होगा। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी लाभार्थी एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेता है तो यहाँ आपको 35 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। ये आप ये बात यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर लो इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 10.30% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है वो बिल्कुल लो है, यानी काफी कम है, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो काफी कम से कम जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। ये बात आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कोई हिडन चार्जेस यानी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी चार्जेस देना है, ना कोई गारंटर की आवश्यकता है। आप सीधा आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी डिजिटल चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप अगर मोबाइल से करते हैं, ये वेबसाइट आप मोबाइल के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। आपको क्रोम ब्राउजर में टाइप करना है एसबीआई पर्सनल लोन और यही वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एम्प्लॉय वर्किंग विथ गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या रेलवे, पुलिस या कोई पीएसयू विभाग में अगर कोई कर्मचारी है तो आपके लिए लोन लेना काफी आसान हो जाएगा। अब ये काफी आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो लोन की राशि है वो 35
लाख तक दी गई है। अब 35 लाख रुपए का लोन तो आपको पर्सनल तौर पर बिना नौकरी के या फिर बिना कोई सरकारी जॉब के आपको मिलने वाला नहीं है। आपको तो केवल 2 लाख रुपए तक की लोन की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर में होना कोई जरूरी नहीं है, ना आपको डिफेंस सेक्टर में यानी इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन आर्मी है, इसमें अगर सेक्टर में अगर आपकी नौकरी नहीं है तो भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन बड़े स्तर के लोन के लिए ये योग्यता होनी जरूरी है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में काम हो या सेंट्रल में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, रेलवे में हो, पुलिस में हो या डिफेंस सिस्टम में अगर काम करते हैं तो भी आप यहाँ 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मिनिमम सर्विस सेवा है यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, और यहाँ पर आप 21 साल से 60 साल की आयु होना जरूरी है। अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी आयु 21 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए। यहाँ पर सरकार ने बताया है कि जो बैंक की ओर से निर्देश है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम करता है उसकी मिनिमम सैलरी 20,000 होना चाहिए, और अगर आप कॉर्पोरेटिव सेक्टर में यानी प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तो आपकी सैलरी 25,000 रुपया मिनिमम होना जरूरी है, तब आप लोन ले सकते हैं। यहाँ के लोन के अमाउंट राशि देखे तो यहाँ मिनिमम आपको 1 लाख रुपए का मिलेगा और मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ईएमआई का रेशियो भी यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर 65% ईएमआई का रेशियो बनाया गया है चॉइस टाइम के लिए। तो ये आपके लिए लोन की प्रोसेस आपको हमने बता दी है, क्योंकि आपको ये योग्यता आपको जानना जरूरी है। रही बात ब्याज दर की, तो वो ब्याज दर के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कितनी आपको ब्याज दर देनी पड़ सकती है। लेकिन इस बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस है, जैसे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ अकाउंट होल्डर आपका परमानेंट अकाउंट होना चाहिए एसबीआई में। दूसरी बात, आपके अकाउंट से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, तब आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि लोन अमाउंट के आधार पर 1,000 से लेकर 15,000 रुपए के बीच का आपका जीएसटी हो सकता है। लेकिन अगर 2 लाख रुपए का लोन है तो फिर आपको लगभग 1,000 रुपए की आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इसके आसपास ही रहेगा। 35 लाख रुपए लोन अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 15,000 रुपया जीएसटी चार्जेस या प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है। ब्याज दर की बात करें तो यहाँ आपको 11.14% से लेकर आपको 14.26% के बीच ब्याज दर देनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइमिंग है वो आपको अधिकतम 84 महीने का टाइमिंग दिया गया इस लोन को चुकाने के लिए। इस प्रकार ये बताई गई है। अब बात करते हैं इसकी अप्लाई प्रोसेस की। तो अप्लाई प्रोसेस करने के लिए अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 3 टाइप्स दिए गए हैं। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को पूरा करते हैं तो आपका लोन आसान तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले आपको पर्पज ऑफ लोन, पर्सनल लोन को सिलेक्ट करना है, ये आपको जरूर सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलेशनशिप विद बैंक के साथ किस प्रकार का रिलेशन है वो आपका, अगर आपका पहले से एसबीआई में रिलेशन है तो यस पर क्लिक करें। रिलेशन का मतलब हुआ कि आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तीसरा, इस सेक्शन में आपको क्या करना है, सिलेक्ट फॉर आपका क्या रीजन है आप इस लोन के लिए, यानी अगर आप सैलरी अकाउंट है तो फिर आप सैलरी वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अदर है तो फिर अदर वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है या इस सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर आई विथ हैगरी वाले सेक्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आपकी डेट ऑफ अपने आप सिलेक्ट हो चुकी है कि आपकी कौन सी डेट ऑफ है वो आपकी यहाँ सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको रेजिडेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि आपका रेजिडेंट टाइप क्या है, कि मतलब आप इंडियन है या अन्य कोई प्रदेश से या देश से है, तो आपको रेजिडेंट है यहाँ इंडियन सिलेक्ट करना है। इनकम डिटेल आपको यहाँ फिलअप करनी है कि आपकी इनकम डिटेल क्या है, परमानेंट है या नॉन परमानेंट है, यानी आपकी डेली बेस पर सैलरी आती है या फिर हर महीने ना होकर कभी कभार आती है, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी परमानेंट सैलरी आती है तो मैं परमानेंट सैलरी का विकल्प यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, मतलब आपको किस प्रकार की सैलरियां मिलती है, आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यानी आप कौन से जॉब में है, सरकारी जॉब में है या स्टेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप सेंट्रल जॉब है आपकी या कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन में आपको अपना नाम एंटर करना है, जो भी आपका नाम है वो अपने आप यहाँ फैच हो चुका है। अब यहाँ पर आपको मिडिल नेम देना है, मिडिल नेम भी अपने आप हो गया है। यहाँ पर अपनी पैन कार्ड डिटेल है वो अपने आप फिलअप हो चुकी है। यहाँ पर आधार कार्ड, जो आधार कार्ड का सेक्शन है वो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट लोन अमाउंट अपनी एंटर करनी है और यहाँ पर एक आईडी प्रूफ के तौर पर कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको एक
वोटर ID कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट हो जैसे एंटर करके दिखा सकते हैं। तो जैसे मैं अभी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर होते हैं, जो नंबर है आपके वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और लोन वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों ये प्रोसेस हमने इस वीडियो में बताई है, ये प्रोसेस मैं आपको बीच में इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे को अभी लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो फिर गेट लोन चेक वाले सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए और आपके बैंक खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित SBI पर्सनल लोन से संबंधित कोई भी जानकारी अधूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जैसे ही मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं एक नए वीडियो में आपको लोन रिक्वायरमेंट की पूरी अप्लाई प्रोसेस के बारे में बता दूंगा। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की लोन लेने में परेशानी है, समस्या है, उस प्रकार का कमेंट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको लोन लेना है तो आप नजदीकी ब्रांच शाखा में जाकर भी SBI पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, आपके हर महीने की 15-10 हजार रुपए की इनकम होना जरूरी है, उसी के बेस पर आपको ये लोन दिया जाएगा। और आपका क्रेडिट स्कोर है, जो सिविल स्कोर है, वो 700 से प्लस होना चाहिए, तभी आपको सही ब्याज दर पर यहाँ से लोन ले सकते हैं। कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।